आपने कभी ऑप्शन प्राइस को ट्रैक किया कि उसके बिहेवियर कैसा होता है? जब इवेंट होता है कैसे बिहेवियर होता है, जब इवेंट नहीं होता है कैसे बिहेवियर होता है, कभी ट्रैक किया? अभी जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो कॉम्प्लिकेशन को हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे, आज की जो क्लास की वीडियो है इसी के ऊपर है। सो ड्रोनाकुल ऑप्शन स्कैम पे आपको वेलकम। कंप्लीट वीडियो को देखिए, ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और हमें क्या क्या करना चाहिए उसका एक डिस्कशन मैंने किया। ये कंटिन्यूअस सीरीज में आज इसकी सेकेंड वीडियो है, आप लोग देखते रहिए। आई होप कि ऑप्शन में आप लोगों को दी बेस्ट स्टडी मिलेगा। वही ऑप्शन ट्रेडिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो रीजन अगर हमें पता होता है कि इसके कॉम्प्लिकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, देन हम लोग क्या कर पाएंगे, वो कॉम्प्लिकेशन को हम लोग दूर कर पाएंगे। सो ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें उसकी इंटर टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। ऑप्शन के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में सारा चीज हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली इसके कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इफेक्टिवली ऑप्शन ट्रेड कर पाएंगे। एक्चुअली ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, बहुत ट्रिकी होता है and it is very difficult to know when and how to use options and how to predict their worth. एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन की वर्थ प्रेडिक्शन किया जा सकता है, बट एक्सपायरी से पहले ऑप्शन का क्या प्रेडिक्शन करेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी डेटा के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। इसीलिए नया ट्रेडर्स के लिए, जो कि आप बोल सकते हो डोम ऑफ डेथ है ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे पहली जो चीज होता है ना, कॉम्प्लिक एक्चुअली जो कॉम्प्लिकेशन जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग डेट पे इसके कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा है। डायरेक्शन समझने में इसके कॉम्प्लिकेशन है और वोलाटिलिटी समझने में इसके कॉम्प्लिकेशन आता है। सो सबसे पहले जो चाहिए, कंप्लीट एंड डेप्थ नॉलेज ऑन टेक्निकल एनालिसिस, वो मैंडेटरी होता है। टेक्निकल के कंप्लीट नॉलेज होने के बाद क्या हो सकता है, कोई एक मोमेंटम, क्या वो कंटिन्यू होगा, क्या वो रिवर्सल होगा, या वो साइडवेज हो जाएगा, ये पार्ट समझना एक ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट जो मोमेंटम है, जैसे आप अगर देखेंगे करेंटली निफ्टी आप ट्रेंड पे है, करेंटली निफ्टी आप ट्रेंड पे है, तो आप ट्रेंड पे अभी अगर आप कॉल बाई करेंगे क्या होगा, आप अगर पुट बाई करेंगे क्या होगा, कॉल सेल करेंगे क्या होगा, पुट सेल करेंगे क्या होगा, उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए अच्छा ये जो ऑप्शन है मुझे करना क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या आउटकम्स हो सकता है, और वो आउटकम्स हमें पता चलेगा यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी मान लीजिए ऊपर जा रहा है, जरूरी नहीं है ना कि ईच एंड एवरी कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। सो आप स्ट्राइक क्या सिलेक्शन करोगे, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। निफ्टी कैसे ऊपर जा रहा है उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के जो ऑप्शंस है वो डिफरेंटली बिहेव करने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे बोलता हूं, मान लीजिए कि निफ्टी करेंटली ट्रेड हो रहा है 25,500। आप अगर 25,500 की कॉल बाई करेंगे, मान लीजिए आपने कॉल बाई किया, निफ्टी अगर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा देन आपका वो कॉल ऑप्शन 5 पॉइंट के आसपास, 5 रुपी के आसपास ऊपर जाएगा। वही चीज आप अगर 25,000 का कॉल ऑप्शन आप अगर बाई करते हो और निफ्टी अगर 10 पॉइंट ऊपर भागता है, तो आप देखोगे ये 25,000 की जो कॉल है ना वो लगभग 9 रुपी, 9.5 रुपी ऊपर जाएगा। अब यही चीज आप अगर 26,000 की कॉल बाई करोगे, निफ्टी 10 रुपी ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे कॉल शायद 5 पैसा या 10 पैसा ओनली ऊपर गया। सो डिपेंड करता है कि मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया। अब आगे जाकर आप लोग स्ट्राइक प्राइस सीखेंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना भी सीखेंगे, आप वो भी सीखेंगे। है क्या चीज, ये जो टेक्निकली मैंने डिसाइड किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा अंडरलाइन ऊपर जाने वाले हैं। नाउ हाउ फास्ट इट विल मूव अप, वो भी इंपॉर्टेंट है।
मैं अभी जो बोल रहा था कि 26,000 की कॉल अगर जो बाई करेंगे तो वो शायद 10 पॉइंट की ऊपर जाने में 5 से 10 पैसे ऊपर जाएगा। अगर अभी ऐसा सिनेरियो होता है ना, निफ्टी में सडन एक फास्टर मोमेंटम आने लगा और निफ्टी पूरा दिन में 200-300 पॉइंट ऊपर भाग गया। दिन आप देखेंगे ये जो 26,000 की जो कॉल ऑप्शन है ना, वो भी फॉर एवरी 10 पॉइंट्स वो भी 3 रुपये भागने लगा, 3-4 रुपये भागना शुरू कर देगा। सो हाउ फास्ट अंडरलाइंग प्राइस इज मूविंग अप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट की बिहेवियर कैसा होगा, कितनी फास्टर भागेगा। सो थोड़ा सा आपको न्यूज़ को भी ट्रैक करना चाहिए, जो आउटसाइड के जो सिनेरियो है उसे भी ट्रैक करना है। उसके साथ साथ आपको इंटायर ऑप्शन टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना है, इसके क्लियर कट फॉर्मूलाज, सब कुछ क्लियर व्यू आपके पास होनी चाहिए। एंड हाउ दी ऑप्शन बिहेवियर इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, ये जो इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी, ये सारी जो चीज है, ऑप्शन की जो बिहेवियर है, ये इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ये 3 चीज के ऊपर ज्ञान होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज, ऑप्शंस के इंटर टर्मिनोलॉजी और ऑप्शंस के बिहेवियर। ऑप्शन बिहेवियर अगर आप सीखना चाहते हो देन ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी पता होना है, एंड साथ में आपको कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन मार्केट को मॉनिटर करना है। कैसे मॉनिटर करेंगे? देखिए, आपको क्या देखना है, आप मोटा मोटी चलो निफ्टी लेकर शुरू कीजिए। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से आप लोग शुरू करेंगे। थर्सडे एटीएम का किस टाइप का प्राइस होता है, उसका क्या वोलाटिलिटी रहता है। फ्राइडे मोटा मोटी एटीएम का प्राइस क्या होता है, ऑलवेज एटीएम को देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस भूल जाइए। एटीएम एट दी मनी ऑप्शन कॉल में भी देखेंगे, पुट में भी देखेंगे, प्रीमियम क्या होता है और उसकी इंप्लाइड वोलाटिलिटी क्या होता है। उसके ट्रेंड के साथ उस पे ओपन इंटरेस्ट क्या है वो देखना है। कब तक देखेंगे? मिनिमम 1 ईयर आप लोग इसे कॉन्टिन्यूसली वॉच करेंगे। एक्सपीरियंस एक चीज होता है, 1 ईयर वॉच करेंगे एटीएम ऑप्शन कैसे बिहेव करता है। और वो 1 ईयर में बहुत सारी इवेंट आएगा। किस टाइप का इवेंट आएगा? साल में 4 बार आपकी रिजल्ट आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स है, और वो रिजल्ट 1 मंथ लॉन्ग होता है। सो ड्यूरिंग द रिजल्ट पीरियड आपको ये देखना है, ड्यूरिंग द रिजल्ट पीरियड ये ऑप्शंस की प्रीमियम क्या होता है, उसकी इंप्लाइड वोलाटिलिटी क्या होता है। जहां पे कोई इवेंट नहीं है, ऑप्शन के प्रीमियम क्या होता है, एटीएम ऑप्शन के प्रीमियम क्या होता है, वोलाटिलिटी क्या होता है। ये अगर आप फोकस करेंगे ना कॉन्टिन्यूसली, तो आपको ऑप्शंस की बिहेवियर पता चल जाएगा। ऑप्शंस की बिहेवियर पता चल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मैच करके देख लीजिएगा, इंटायर 1 ईयर देख लीजिए मेरा ये डेटा को, मेरा ये एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। When there is no event and Nifty is in official uptrend, नॉर्मली आप लोग देखेंगे ये जो एटीएम ऑप्शन होता है, चाहे वो कॉल हो पुट हो, आप ट्रेंड पे कॉल के जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 12 या 13 के आसपास मोटा मोटी रहता है। और जहां पे कोई इवेंट होता है ना, इवेंट के टाइम में वही इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 20-21 चला जाता है, किसी भी इवेंट के टाइम पे। अब ये जो पार्ट है ना, ये एक्सपीरियंस की चीज है। सो आपको भी ये देखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए कि एटीएम का क्या होता है, थर्सडे एटीएम का वैल्यू क्या होता है, फ्राइडे क्या वैल्यू होता है, मंडे क्या वैल्यू होता है, ट्यूसडे क्या वैल्यू होता है, वेडनेसडे क्या वैल्यू होता है। क्यों क्यों ऐसे क्यों देखेंगे? मान लीजिए आपने देखा नॉर्मल बिहेवियर ऑफ मार्केट में कोई भी इवेंट नहीं है, किसी एटीएम कॉल ऑप्शन की वैल्यू चल रहा है 130 और ये चलता है, लेट मी एज्यूम, चलता है नहीं बोलूंगा, लेट मी एज्यूम ये वैल्यू जो मिलेगा आपको, ये वैल्यू आपको मंडे मिलेगा। नॉर्मली आपने देखा कॉन्टिन्यूसली मंडे 130, 125, 35 इसके आसपास एक रेंज बाउंड एरिया में ये वैल्यूएशन एटीएम का चल रहा है। और काफी एक दिन अगर आपने जाकर देखा अरे मंडे ही वैल्यूएशन 150 हो गया, कॉल का वैल्यू मैं देख रहा हूँ, मैं कॉल का वैल्यू देख रहा हूँ मंडे सेम, बट कोई इवेंट नहीं है, कॉल का वैल्यू 150 चल रहा है। अब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है मार्केट एक्चुअली काफी बुलिश है। क्यों काफी बुलिश है? मार्केट में एक बिग बुलिशनेस
पीपल आर अवेटिंग ए बिग बुलिशनेस, प्रोफेशनल अवेटिंग फॉर ए बिग बुलिशनेस। ये ऑप्शन प्राइस से पता चल जाएगा, और उस वक्त अगर आपको दिखता है टेक्निकली भी मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, देन एक्चुअल में वो वैलिड बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं अगर कॉल सेल करता हूं, आगे जाकर मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कॉल ऑप्शन सेलर्स के लिए रिस्क अनलिमिटेड होता है, रिवॉर्ड लिमिटेड होता है। मेरा प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लीजिए, जो फास्ट क्लास था डोनाकुल ऑप्शन स्कैम का। तो मैं अगर कॉल सेल करता हूं, मेरा रिस्क अनलिमिटेड है, मेरा रिवॉर्ड लिमिटेड है। अब मैं 130 में भी एटीएम सेल करता हूं, 150 में भी एटीएम सेल करता हूं। नो, व्हाई आई एम आस्किंग फॉर 150? क्योंकि मुझे लगा भैया निफ्टी तो ऊपर जाने वाला है, सो मैं अगर कॉल सेल करूंगा तो इस पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है। ठीक है बाबा, मैं ज्यादा रिस्क उठा सकता हूँ, आप मुझे ज्यादा प्रीमियम दे दो। दैट मीन प्रोफेशनल्स जो व्यू है ना, व्हाई दे आर आस्किंग फॉर मोर प्रीमियम, बिकॉज इनको लग रहा है कि अभी कॉल सेलिंग रिस्की हो जाएगा। तो मैं नॉर्मली देखा कि एटीएम का वैल्यू मंडे चलता है 130 के आसपास, सडनली कभी एक दिन देखा 15-20% ऊपर एटीएम का वैल्यू चल रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है वो करंट ट्रेंड को अब तेजी से फॉलो करने वाले हैं, एक फास्टर मोमेंटम आने वाला है। ये जो ऑप्शन की बिहेवियर है ना, ये मैंने कैसे पता किया? लॉन्ग टर्म से ऑप्शन को ट्रैक करते 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 मैंने इस चीज को पता किया। सो आप लोगों को भी ना, सिर्फ मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, उसे इंप्लीमेंट करने लगा, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट के चांस चेंज के साथ साथ ऑप्शन की प्राइस में चेंजेस होता है, लॉट साइज के चेंजेस के साथ साथ ऑप्शन की प्राइस चेंज होता है, ऐसे होता है। बट आप अगर मेरी बात के ऊपर अच्छा चलो इसका वैल्यू 130 होता है, ऐसा नहीं। आप 1 ईयर ट्रैक करो, भाई टाइम देना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो टाइम देना पड़ेगा। 1 ईयर आप देखिए कि ये डेटा को आप स्टोर करेंगे आपके एक्सेल में कि मोटा मोटी क्या होता है, क्या होता है एटीएम का वैल्यू मंडे, क्या होता है ट्यूसडे का, क्या होता है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही कीजिए ना, बाकी स्टॉक का जरूरत नहीं है। स्टॉक में भी अगर करना चाहते हो तो ठीक है, फैमिलियरिटी होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट के साथ। सो ये जो ऑप्शंस बिहेवियर है ना, अनलेस यू क्लोज द ऑप्शन ट्रेडिंग क्लोजली, अनलेस यू वॉच दी ऑप्शन ट्रेडिंग क्लोजली, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप ऑप्शन आपके टर्मिनल पे उठाइए और वहां पे ईच एंड एवरी डे एटीएम कॉल एंड पुट को ट्रैक करते रहिए। आपको जो नॉलेज मिलेगा ना वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाकर ये कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन आपके लिए आसान बनेगा। फॉर सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडिंग, proper combination of excellent technical analysis knowledge which is mandatory, options terminology, option data and disciplines are required। इनडिसिप्लिन ट्रेडर्स की कोई जगह है नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में। रियल ट्रेडर्स मेक मनी फ्रॉम ऑप्शंस बिकॉज दे नो हाउ टू मेक असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। मतलब क्या है? मेरा जो ट्रेड है, मैंने मुझे टेक्निकली लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या मेरा अंडरलाइन ऊपर जाएगा, इसकी रिलायबिलिटी कितना है? मैं तो राइट ऑलवेज नहीं हूं कि मुझे टेक्निकली लगा ऊपर जाएगा मतलब ही ऊपर जाएगा। अब इसकी असेसमेंट करना है, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसके लिए आपको डेप्थ लेवल की टेक्निकल की नॉलेज पता होना चाहिए, एंड ऑप्शन की जो टर्मिनोलॉजी है, ऑप्शंस की जो डेटा है, ऑप्शन डेटा से आप आपके टेक्निकल को वैलिडेट करेंगे। आपको वैलिडेट करना सीखना है। आप देख रहे हो अरे बाबा ऑप्शन में मुझे टेक्निकली दिख रहा है अंडरलाइन ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की डेटा भी आपको चेक करना है। आगे जाकर मैं आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट की जो प्रोफेशनल स्टडी है वो सिखाऊंगा। ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करना है, साथ में ये जो ऑप्शन की बिहेवियर थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि क्या बिहेवियर है, एटीएम का प्राइस क्या है, आपको वो चेक करना है। वोलाटिलिटी में कोई चेंजेस हो रही है या नहीं, आपको वो चेक करना है। तब जाकर आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको डिग्निटी मिलता है, तब जाकर डिग्निटी मिलेगा। एंड प्रोफेशनल क्या करते? एंड दे आर एबल टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप्शन। अब कितने लोग हैं आप में से जो मतलब हर हफ्ते के हर दिन में एटीएम ऑप्शंस के या थोड़ी एटीएम के सेम डिस्टेंस ऑप्शन की कॉल एंड पुट के ओपन इंटरेस्ट चेक करते हो, उसके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक करते हो,
डिफरेंट डे पे कितनी प्राइस होता है वो चेक करते हो। हाउ मेनी ऑफ यू डू चेक दिस थिंग? कोई नहीं ना। तो प्रोफेशनल क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं, उसके पास डेटा होते हैं, वो चेक करते हैं। सो बिफोर द एंट्री दे आइडेंटिफाई ए डायरेक्शनल मूव इन द अंडरलाइंग एसेट। सबसे पहले वो डायरेक्शन को समझते हैं, क्या डायरेक्शन होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, धीरे धीरे, स्लोली, फास्टर, ये पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग टेक्निकल एंड ऑप्शंस डेटा। पूरा अंडरलाइन की डायरेक्शंस को वो समझते थे, आइडेंटिफाई द डायरेक्शनल मूव इन द अंडरलाइंग एसेट एंड एनी चेंज इन वोलाटिलिटी। कोई वोलाटिलिटी चेंजेस की जगह है, देन वो उसे देखते हैं। आरबीआई पॉलिसी कब आ रहा है, यूएस फेड का मीटिंग कब आ रहा है, आपकी ईसीबी का मीटिंग कब आने वाले हैं, कब क्या कौन सी डेटा निकालने वाली है, जीडीपी डेटा कब आएगा, ऑटो सेल्स डेटा कब आएगा, बिकॉज दिस दोस डेटा दे इंक्रीज द वोलाटिलिटी। सो प्रोफेशनल ये जानते हैं, तो आपको भी वो डेटा के ऊपर ध्यान देना है। मेनी ट्रेडर्स लॉस मनी बिकॉज ऑफ बैड टाइमिंग इन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग। जहां पे कॉल बाई करना चाहिए था पुट बाई करके बैठे, जहां पे पुट सेल करना चाहिए था वहां पे पुट बाई करके बैठे, ऐसे ऐसे होता है। डायरेक्शन को समझ नहीं पाया, मोमेंटम को समझ नहीं पाया, एंड बैड टाइमिंग ऑफ द वोलाटिलिटी ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स। आई हैव सीन मेनी पीपल, निफ्टी भाग रहा है, बोले नहीं अभी ऑप्शन नहीं लेंगे, वैल्यू काफी ज्यादा है। भागते भागते 2 दिन भागा, 3 दिन भागा, थोड़ा निफ्टी यूज हो गया, बोले चलो आप ले लेता हूँ। बस वही से निफ्टी साइड वेज होने लगा, उसका कॉल पूरा जीरो हो गया। फिर गाली देता है, भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जा, पढ़े लिखे लोगों के जुआ का अखाड़ा होता है, ऐसे गाली देते हैं लोग। बट यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। टेक्निकल की नॉलेज अगर नहीं है, ये मैंने अभी जैसे बता रहा था, इतनी एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है, इतनी स्टडी अगर आपका नहीं है ऑप्शन के पीछे, आप खास ऑप्शन से प्रॉफिट कमाओगे, ठेंगा कमाओगे, ऑप्शन आपके लिए नहीं है। सो टाइमिंग ऑफ द ट्रेडिंग इन ऑप्शंस इज utmost important पार्ट। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डेप्थ नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज द मेन की ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, आप टाइमिंग नहीं कर पाओगे, बाकी ऑप्शन डेटा आपको देने वाले हैं। सो पहले टेक्निकल, और वो टेक्निकल को ऑप्शन डेटा से वैलिडेशन, देन जंप इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग। जब तक आपके पास इसके कंप्लीट एंड डेप्थ नॉलेज नहीं है, रियल नॉलेज नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम दी ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ट्रैक कीजिए, चेक कीजिए, नॉलेज एक्वायर कीजिए। बाद में जंप करेंगे ना, मार्केट भागेगा नहीं, मार्केट कभी नहीं भागेगा। सो लर्न इट प्रॉपरली। ठीक है, चलिए कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।